हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सीटेट, यूपीटेट, जेटेट का सबसे फेवरेट टॉपिक कवर करने वाले हैं, कोहलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। आज हम इसके मज़ेदार कहानी की तरह समझेंगे और इसके धांसू ट्रिक को भी समझेंगे। और आप लोग हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉरेंस कोहलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, जिसे आप कह सकते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत। तो देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग साथियों जो है अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, जिसे अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट भी कहा जा सकता था। और इन्होंने जो प्रयोग किया था साथियों, 10 से 16 साल के लड़कों को हिंज की दुविधा यानी हिंज डिलीमा नाम की एक काल्पनिक कहानी सुनाई थी। और आइए हम उस कहानी की तरफ चलते हैं और उस कहानी पर विस्तृत चर्चा करते हैं साथियों। तो आप लोग पेशेंस बनाए रखिए, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन मैं जो ट्रिक बताऊंगा साथियों वो ज़िंदगी में आप लोगों को कभी नहीं भूलेगा। देखिए साथियों, कोहलबर्ग ने बच्चों को एक कहानी सुनाई जिसमें हिंज नामक एक व्यक्ति रहता है और उसकी पत्नी क्या होती है, कैंसर से मर रही होती है। और शहर में एक ही केमिस्ट होता है जो उस दवाई को वो केमिस्ट खोज करके बनाया रहता है। और जब हिंज उसके फार्मासिस्ट की दुकान पे जाता है तो फार्मासिस्ट क्या करता है, जो केमिस्ट होता है वो जो दवाई का रेट होता है, दवाई के रेट से क्या करता है 10 गुना पैसा मांगता है। और हिंज क्या करता है, पैसे को जुटाने के लिए बहुत सारे लोगों से सहयोग मांगता है और उसके आधे पैसे को ही जुटा पाता है। लेकिन अब हिंज के पास तो पूरे पैसे थे नहीं साथियों, तो हिंज क्या करता है, केमिस्ट के दुकान पर जा करके उसकी दवाई को रात में चोरी कर लेता है और ताला तोड़ करके दवा को चुरा लेता है। तो अब इस पर उन्होंने 2 कॉन्सेप्ट बताए थे। उन्होंने लॉरेंस कोहलबर्ग्स ने 2 कॉन्सेप्ट बताए थे। पहला आपकी एक नैतिक दुविधा थी साथियों, नैतिक दुविधा जिसे मोरल डिलीमा कहते हैं। यानी इसके कहने का मतलब है सही और गलत के बीच चुनाव करने में जो मानसिक परेशानी होती है साथियों, उसे क्या कहते हैं, नैतिक दुविधा कहते हैं। जैसे चोरी करूं या पत्नी को मरने दूं। दूसरा इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया साथियों, एक था नैतिक तर्कड़ा, जिसे आप मोरल रीजनिंग कहते हो। सही और गलत में से किसी एक को चुन लेना और उसके पीछे तर्क या कारण देना। जैसे चोरी करना गलत है क्योंकि पकड़े जाने पर क्या होगी, जेल हो जाएगी साथियों। और इन्होंने क्या किया था साथियों, इन्होंने कुल मिला जुला के 3 स्तर बताए थे और उसके अंतर्गत इन्होंने 6 स्टेज बताए थे। तो पहला जो इनका था प्री कन्वेंशनल, जिसे आप पूर्व परंपरागत कह सकते हो। दूसरा था कन्वेंशनल, जिसे परंपरागत कह सकते हो। तीसरा था इनका पोस्ट कन्वेंशनल, जिसे उत्तर परंपरागत कह सकते हो साथियों। तो आप लोग इसके इंग्लिश पे ही ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि इसका जो है हिंदी बहुत जगह पे आपका पूर्व परंपरागत कहीं लिखा रहता है, कहीं पूर्व प्रथागत लिखा रहता है, कहीं पूर्व लैंगिक स्तर लिखा रहता है। तो आप इंग्लिश याद रखेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी साथियों। देखिए, इसमें बच्चों की जो उम्र थी साथियों 4 से लेकर के 10 साल की थी। और इन्होंने जो आपके 3 लेवल्स बताए थे। अब देखिए, पहला लेवल था साथियों इनका आपका प्री कन्वेंशनल लेवल, जिसे पूर्व परंपरागत स्तर कहते हैं। और इसमें देखिए साथियों क्या था, पहला जो आपका पहला पॉइंट था आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, जिसे कहते हैं पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। इसमें क्या था साथियों, बच्चा जो होता है नियम तोड़ेगा तो पिटाई होगी या सज़ा मिलेगी। आप एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे कोई बच्चा है होमवर्क पूरा करो नहीं तो मैम मारेंगी, तो वही चीज़ थी। हिंज को चोरी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि पुलिस पकड़ लेकर जेल चली जाएगी। तो इसमें क्या है कि बच्चा अपने नियम को उसी तरीके से भली भांति करता है, क्योंकि वह दंड से डर करके उस काम को, नियम को पूरा करता है साथियों। दूसरा इनका जो स्टेज था साथियों, दूसरा स्टेज क्या था साथियों, इनका दूसरा स्टेज था साधनात्मक सापेक्षतावादी उन्मुखता, जिसे कहते हैं सेल्फ इंटरेस्ट, या इसे आप कह सकते हो टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा भी इसे कहते हैं। बच्चा सोचता है मेरा क्या फ़ायदा होगा, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी मैं तुम्हें कुछ दूं और उसके बदले आप मुझे कुछ दो। तो यही इसमें है कि जैसे का तैसा, जैसे तुमने मेरी पेंसिल तोड़ी तो मैं तुम्हारा पेज फाड़ दूंगा, या तुम मुझे टिफ़िन दोगे तो मैं तुम्हें साइकिल दूंगा। यानी मैंने बच्चे से कहा कि तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ला दो और मैं तुम्हें 2 रुपया दूंगा, तो बच्चा 2 रुपया पाने के लिए 1 गिलास पानी ला करके देता है साथियों। तो आपको ये 2 पॉइंट याद रखना है। आपका प्री कन्वेंशनल में एक ओबीडियंस एंड पनिशमेंट था और एक आपका टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट इनका जो लेवल था साथियों कन्वेंशनल लेवल था, जिसे परंपरागत स्तर कहते हैं। और इसमें क्या है 10 से 13 साल का बच्चा होता है साथियों। तीसरा स्टेज था गुड बॉय एंड गुड गर्ल, आप इसे कह सकते हो बच्चा सोचता है कि दूसरे के नज़र में अच्छा बनना या तारीफ पाना। यानी इसमें जो ट्रिक है साथियों, तारीफ पाने का भूख होता है। जैसे बच्चे ने कहा कि मैं अगर जो अच्छा नंबर लाता हूँ तो मेरे पिताजी मुझे कार ला करके देंगे या बाइक ला करके देंगे। यानी बच्चा इसमें क्या होता है, तारीफ का भूखा होता है साथियों। और 4 स्टेज जो था इनका साथियों कानून और व्यवस्था उन्मुखता,
यानी बच्चा सोचता है कि समाज के नियम सबसे ऊपर हैं, उन्हें बदले नहीं जा सकते। जैसे एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, चाहे कोई भी इमरजेंसी हो, रेड लाइट पार नहीं करनी चाहिए क्योंकि नियम सबके लिए बराबर होता है। इसमें जो साथियों नियम होता है वो क्या होता है, पत्थर का लकीर होता है। यानी बच्चा जो समझता है कि नियम जो होते हैं साथियों वो पत्थर के लकीर होते हैं, उन्हें बदला नहीं जा सकता। और जो तीसरा स्टेज था साथियों इनका 13 साल के ऊपर के बच्चों के लिए था, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जिसे उत्तर परंपरागत स्तर कहते हैं साथियों। देखिए इसमें व्यक्ति के नियमों से ऊपर उठकर अपने खुद के बनाए गए नैतिक सिद्धांतों पर चलता है। जैसे इसमें 5वां जो स्टेज था साथियों क्या था, सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता, जिसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। यानी साथियों इसमें क्या होता है, व्यक्ति सोचता है कि नियम इंसान के भलाई के लिए है, अगर किसी नियम से किसी का नुकसान हो रहा है तो नियम को बदला जा सकता है। जैसे साथियों आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, अगर किसी की जान बचाने के लिए रेड लाइट तोड़नी पड़े या चोरी करनी पड़े तो वो गलत नहीं है साथियों। और जो छठा स्टेज था इनका साथियों क्या था, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, जिसे यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल कह सकते हैं। व्यक्ति सोचता है कि खुद के नियम अंतरात्मा की आवाज़, इसके लिए व्यक्ति अपनी जान भी दांव पर लगा सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भ्रष्ट सरकार है, आप अगर जो उस सरकार को वोट नहीं देना चाहते हैं तो ये आपका किसके अंतर्गत आएगा, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल के अंतर्गत आएगा। और इस पर आपके खिलाफ कुछ भी हो जाए लेकिन आप सरकार को वोट नहीं देंगे। जैसे एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं, महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेशनल मंडेला न्याय और मानवता कानून से बढ़कर हैं साथियों। अब देखिए इनके कंप्लीट स्टेज पूरे हो गए, आप लोग याद कर सकते हैं। जैसे हमने बताया कि आपका इनका जो साथियों इनका जो आपका प्री कन्वेंशनल था, प्री कन्वेंशनल में 2 स्टेज आते हैं, एक पहला पनिशमेंट और दूसरा टिट फॉर टैट। तो पनिशमेंट में बच्चा क्या करता है, डर के कारण नियम को फॉलो करता है, और टिट फॉर टैट में जैसे मैं तुम्हें कुछ दूंगा और वह बच्चा मुझे कुछ देगा, यानी अपना स्वार्थ होता है साथियों। और जो इनका कन्वेंशनल लेवल था, कन्वेंशनल लेवल में क्या था साथियों, गुड बॉय गुड गर्ल और लॉ एंड ऑर्डर का यानी कानून व्यवस्था, देखो मैं कितना अच्छा हूँ, यानी समाज में वह बच्चा क्या चाहता है, तारीफ पाना चाहता है साथियों। और लॉ एंड ऑर्डर में यानी जो नियम होते हैं, पत्थर के लकीर होते हैं, उन्हें बदला नहीं जा सकता साथियों। और जो इसके आगे वाला जो था ये आपका क्या था साथियों, पोस्ट कन्वेंशनल था। क्या था साथियों, ये पोस्ट कन्वेंशनल था। पोस्ट कन्वेंशनल में आपके 2 पॉइंट आते हैं साथियों, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसे आप सामाजिक अनुबंधन कहते हो, यानी नियम इंसान के लिए है, नियमों के लिए इंसान नहीं बदलता। ठीक है साथियों, इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर जो आपको नियम गलत लगते हैं तो आप उसको क्या कर सकते हो, बदल सकते हो साथियों। और छठा पॉइंट था साथियों, छठा स्टेज था यूनिवर्सल इथिकल था। तो इसके सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत था, जिसमें आपकी खुद की अंतरात्मा आपके मानवता से ऊपर, चाहे इसके लिए आपकी जान चली जाए, जैसे भ्रष्ट सरकार के खिलाफ आप वोट नहीं देंगे साथियों। देखिए साथियों इनकी जो ये आपकी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी जो थी, इसकी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज यानी सिद्धांत की आलोचना की गई थी, क्योंकि इन्होंने जो अपनी जो आपका जो डिलीमा सुनाया था, वो डिलीमा सिर्फ इन्होंने बच्चों को सुनाया था। तो इन्हीं की एक शिष्या थी जिसे कैरोल गिल्गिन के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इस सिद्धांत का कड़ी आलोचना किया था, जबकि वह किसकी, आपकी कोलबर्ग की ही स्टूडेंट थी। इन्होंने बताया कि जेंडर बायस है ये थ्योरी, यानी लैंगिक पूर्वाग्रह है। कोलबर्ग ने अपने पूरे प्रयोग या रिसर्च में केवल लड़कों और पुरुषों को शामिल किया है, महिलाओं का कोई दृष्टिकोण पूरी तरह से इन्होंने क्या कर दिया था, छोड़ दिया था साथियों। देखिए देखभाल की नैतिकता जो होती है, इथिक्स ऑफ केयर, यानी गिल्गिन के अनुसार महिलाओं की नैतिकता रिश्ते, प्यार और देखभाल पर आधारित होते हैं, जबकि पुरुष न्याय और अधिकार यानी जस्टिस पर होता है। कोहलबर्ग ने इस अंतर को अनदेखा किया था साथियों। अब देखिए साथियों लास्ट में हम आपको बताएंगे इसका टिक, आपको टिक याद करना साथियों। आप लोग मान के चलिए ये टिक बहुत ही शानदार है, और अभी तक आपको ये टिक किसी ने नहीं बताया है, लेकिन टिक साथियों तभी काम आता है जब उसकी कंप्लीट थ्योरी को अच्छे से पढ़े रहेंगे। आप लोग देखिए सबसे पहले टिक जो है साथियों, पापा इंडिया से क्या हो गया साथियों, लाए सुपर छाता, पापा इंडिया से लाए सुपर छाता। देखिए साथियों यहाँ पे पापा जो है, यहाँ पापा को आप पी से लिखते हो, तो पी से क्या होता है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, यानी दंड और आज्ञाकारिता। इंडिया में साथियों क्या है, आई आता है। इंडिया में क्या आता है साथियों, आई आता है। तो आप देखिए इसमें क्या हो सकता है, यानी इंडिविजुअलम या एक्सचेंज होता है, यानी व्यक्तिगत लाभ या लेन देन होता है। और यस मतलब क्या होता है साथियों, यस मतलब क्या होता है, यहाँ फलों के लिए यूज किया गया है यस। ठीक है साथियों, इसको यस को छोड़ देंगे। लाए में जी है, तो जी क्या है साथियों,
गुड बॉय एंड गुड गर्ल है साथियों। और उसके बाद में क्या है साथियों, यल, लाए में यल भी आ जाएगा, ठीक है साथियों, यल आ जाएगा तो यल में आपका लॉ एंड आर्डर हो जाएगा साथियों। और उसके बाद में सुपर, सुपर में एस आ जाएगा, इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। और छाता में साथियों अम्ब्रेला होता है तो यूनिवर्सल आ जाएगा साथियों। तो इस ट्रिक के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप लोग परेशान मत होइए। बस आप लोग हमारे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें अधिक से अधिक मोटिवेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।